नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएसके इंडिया सेंटर नासिक से। आज का हमारा टॉपिक है उपवास में आराम का महत्व। जैसे हम नहीं खा करके उपवास में हमें आंतरिक शरीर को तो हम आराम दे ही रहे, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे, तो आंतरिक सिस्टम को हमें कुछ काम नहीं करवाना है। वैसे ही बाहर का जब जो भी हमारा बॉडी है उसको भी हमें आराम देने की बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि उपवास के टाइम पे हम ना ही खाना खाते ना ही पानी पीते, तो क्या होता है कि हमें ज्यादा प्यास लगती है, ऐसा हमें लगता है। अगर जितना ज्यादा हैवी कार्य करेंगे उतना हमें ज्यादा लिक्विड की जरूरत महसूस होगी। तो उपवास के टाइम पे हो सके उतना आराम करना है, और ऐसा भी नहीं है कि उपवास के टाइम पे पूरा निष्क्रिय होकर के बैठ जाना है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि उपवास में हम आराम को कैसे महत्व दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, अभी सबकी आदत लग गई है, तो सबके पास मोबाइल रहता है, और मोबाइल हमें घर पे तो हर रोज चार्ज करने को मिल जाता है, तो आराम से यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर हम जाए जहाँ जंगल हो या दूर दूर तक हमें मोबाइल चार्ज करने को नहीं मिलने वाला है, और 24 घंटे से पहले हम ऐसे एरिया में नहीं आएंगे जहाँ मोबाइल चार्ज कर सके, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हम मोबाइल को पूरा संभाल संभाल करके यूज करेंगे। अगर हमारी बैटरी 20-30% है ना, तो पूरा संभाल करके यूज करेंगे। हम फालतू के मैसेज नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे, फेसबुक नहीं खोलेंगे। बैटरी को अगर जरूरत लगी तो ही फोन किसी को करेंगे, रिसीव जरूरी रहा तो ही फोन करेंगे, वरना क्या करेंगे, स्विच ऑफ ही कर डालेंगे। जरूरत पड़ने पर हम ऑन करके हम उसका यूज करेंगे। तो मोबाइल की बैटरी को हम कम यूज करें और उसको ज्यादातर चला सके, वैसा हम सोचते हैं, समझते हैं, तो वो बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के साथ है, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे, अंदर हमारा खाना नहीं जा रहा है, तो क्या होता है, हमें थोड़ी एनर्जी लो महसूस होती है। शुरू शुरू में होता है, फिर हमारा आदत लग जाता है, हमें हैबिट हो जाता है, फिर उतना तकलीफ नहीं होता है उपवास में। तो जब भी हम उपवास करते हैं ना, तब हमारे बॉडी को आराम की बहुत जरूरत होती है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम उपवास करें तो घर पे थोड़ी बैठे रहे, हमें रूटीन कार्य रहता है, वो तो करना ही पड़ता है। तो कोई जॉब पे जाता है, जेंट्स है वो, लेडीज भी अभी जॉब पे जाते हैं, तो उसको क्या करना है, घर पे बैठे रहे क्या जॉब छोड़ के या छुट्टियां लेके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां पर भी आपको क्या जरूरी कार्य है जो आपको उपवास के दिन भी करना ही है, तो वैसा काम आप चूज करो। बाकी ऐसे काम है जो आगे के दिनों में हो सकते हैं, पीछे के दिनों में हो सकते हैं, तो आप वैसे बैलेंस कर सकते हैं कि काम को थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए, काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो ऐसे बैलेंस हम कर सकते हैं। जो लेडीज घर पे है उनको भी जरूरी का काम क्या रहता है कि घर पे दूसरे और लोग हैं, तो खुद को उपवास है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो खाना बनाना तो कंपलसरी ही रहेगा, उसमें तो छुट्टी नहीं ले सकते। तो खाना बनाना कंपलसरी है तो वो बनाइए, आपको जो काम जरूरी है वो करना है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हमें पोछा करना ही करना है हर रोज। अगर उपवास है और खाना बनाना पड़ेगा तो बना लेंगे, लेकिन पोछा एक दिन नहीं करेंगे तो क्या जाएगा। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं नहीं, घर की सफाई तो होनी ही चाहिए, तो वो पक्की सोच हमारी हो गई है। लेकिन हमारे बॉडी के बारे में हम सोचते ही नहीं है कि ठीक है, एक दिन बॉडी को रिपेयरिंग का टाइम दिया है, उपवास किया है, तो एक दिन घर की सफाई अच्छे से नहीं हो और बॉडी स्वस्थ रह जाए तो उसमें हमारा क्या जाएगा। ऐसा हम सोचते भी नहीं है और ऐसा हम मानते भी नहीं। इसके बारे में हम ज्यादा किसी के विचार को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते जल्दी से। तो घर में किसी का उपवास है तो आपको उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। उसका हैवी कार्य वो उस दिन नहीं करे तो ना ही उसको कुछ बोले और ना ही उसको कुछ सुनाए, उसको सपोर्ट करें और उसका कार्य उसको जो जरूरी है वही करने दीजिए। बाकी के काम आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे घर पे अगर समझिए कि हमारी सोच ऐसी भी है कि हम घर पे कोई बीमार पड़ गया, हाँ, तो अगर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत लगी और अगर ट्रीटमेंट में अगर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन एडमिट होना पड़ेगा, तो क्या होगा, ठीक है, और ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं हम और वो करते भी हैं हम, क्योंकि हमें लगता है करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, जो एडमिट हुए वो व्यक्ति तो काम नहीं करने वाले हैं, उसके साथ में एक व्यक्ति को रुकना पड़ेगा, 2 व्यक्ति का काम रुक गया, और तीसरी व्यक्ति, क्योंकि दवाइयां शुरू रहेगी तो क्या होगा कि खाना तो लगने ही वाला है तीनों टाइम कंपलसरी, तो घर पे एक व्यक्ति 3 टाइम का खाना बनाए, जो भी लगता है वो बना करके हॉस्पिटल भेजते रहे, तो ऐसा होता है। तो उसमें 3 व्यक्ति रुकेंगे स्वास्थ्य अच्छे करने के लिए, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि घर पे किसी ने उपवास रखा है और वो थोड़ा सा आराम कर लेना, तो वो हम नहीं सोच सकते या हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। घर पे किसी को अगर उपवास है ना, तो उसको आराम भी जरूरी है, उसको आराम करने के लिए थोड़ा सा आप टाइम भी दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, वो उपवास करेंगे, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा,
तो आपके घर के जो कार्य है, आपका घर का जो वातावरण है, वो भी आगे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे से आपका काम सब हो पाएंगे। तो उपवास में आराम बहुत जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को अपने काम को मैनेज करते हुए आपको उपवास करना है। और ऐसा भी नहीं है कि काम छोड़ करके उपवास करके घर पे बैठ के ही करना है। आपको छुट्टियां कब होती है, आपके लिए कब पॉसिबल है उपवास के साथ आराम करना, तो वैसे दिन आप पसंद कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ के लिए हमें कभी ना कभी तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम खाने के लिए टाइम निकालते हैं, प्यास लगी तो पीना जरूरी समझते हैं। वैसे ही शरीर को जब भी आराम की जरूरत लगे तब आराम भी उतना ही जरूरी है। अगर हम आराम देंगे सही टाइम पे तो हमारा बॉडी अच्छे से आगे वर्क कर पाएगा और हमें अच्छे से सपोर्ट करेगा और हमारे राह पर आगे चलने में हमारे साथ में रहेगा। अगर इस बात पे आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे आगे वीडियो आपको मिलते रहे और हमें आप सजेशन करते रहे कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके लिए आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।